बिहार में नई वैकेंसी आई है, तो चलिए आप सभी इस नई वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप देखिएगा दोस्तों, तो ये वैकेंसी कई सालों के इंतजार के बाद आई है, तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। आप देखिएगा तो ये जो वैकेंसी है बिहार आईटीआई कॉलेज से संबंधित है। तो आपको ये लग रहा होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन आईटीआई चाहिए, तो ऐसा नहीं है। तो क्या कुछ योग्यता है, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। सबसे मेन ये है दोस्तों कि इसमें सैलरी, तो सैलरी बहुत ही अधिक है। तो चलिए आप सभी फुल डिटेल्स जानकारी देखिए। तो सबसे पहले चलिए आप सभी फुल नोटिफिकेशन देखिए। इसके बाद इसके लिए एज क्या कुछ चाहिए, क्वालिफिकेशन किस प्रकार से है, सिलेबस, एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। फॉर्म देखिएगा तो फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी इस नोटिफिकेशन को देखिए। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, ये जो वैकेंसी आई है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के माध्यम से आई है। अब देखिए बीपीएससी का नाम जैसे यहाँ पर आपको आया होगा तो आपको ये लग रहा होगा इसके लिए सिलेक्शन प्रक्रिया हार्ड रहने वाला, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल सिलेक्शन प्रक्रिया है। तो हर एक चीज़ के बारे में चलिए आप सभी देखिए, फिर अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर फॉर्म फिलअप करने के लिए तो आपको बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। अब देखिए जैसे ही बीपीएससी यहाँ पर ये आता है तो लगता है कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रक्रिया बहुत हार्ड रहने वाला है, तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल ही है। तो सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट साइड में जो दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी बीपीएससी के माध्यम से भर्ती आई रहती है, इसी नए पोर्टल के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जैसे ही ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर अलग अलग तरह का है। पहला देखिएगा यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन है। ये लॉगिन तब आपको करना है जब आप रजिस्ट्रेशन कर लिए। अगर आप यहाँ पर पहली बार है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा, फिर इसके बाद लॉगिन कीजिएगा, फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। तभी आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाना है। बीपीएससी में देखिएगा तभी और भी अलग अलग तरह की वैकेंसी आई है, हेड टीचर, ये सब, फायर ऑफिसर का। ये जो वैकेंसी है दोस्तों, ये 28/2024 वाला पोस्ट की वैकेंसी है जो कि आईटीआई कॉलेज से संबंधित है। अब यहाँ पर देखिएगा तो डेट के बारे में आप सभी देख सकते हैं और अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आप सभी यहाँ पर फॉर्म का डेट देखिएगा तो 25 मार्च से फॉर्म भराना शुरू है। लास्ट डेट जो रखा गया 16 अप्रैल 2024। तो लास्ट डेट से पहले आप सभी को फॉर्म फिलअप कर लेना है। यहाँ पर देखिएगा एडवर्टाइजमेंट वाला ये पीडीएफ है। देखिए यहाँ पर जो आ रहा है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टार्ट डेट, ये सब चीज़ें। तो देखिए हो क्या रहा है कि कभी कभी ये काम नहीं कर रहा है अभी सही तरीके से। तो कुछ देर 5-10 मिनट के बाद आप ट्राई कीजिएगा। ये वैसे फिलअप हो रहा है, यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कीजिएगा। तो कभी कभी यहाँ पर हो क्या रहा है, अभी कुछ वेबसाइट में इशू आ रहा है तो इस कारण से फिलअप नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई पर क्लिक करके आप इस तरह से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये तो हो गया दोस्तों फॉर्म से संबंधित प्रक्रिया। अब चलिए इसके लिए आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में फुल डिटेल्स देखिए। और दोस्तों आप सभी ये बताइए कि आप अभी किस वैकेंसी के इंतजार में, आप में से कौन कौन CGL4 यानी कि चतुर्थ स्नातक स्तरीय वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, दरोगा, बिहार पुलिस, आप किस वैकेंसी के इंतजार कर रहे हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से 28/2024 श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई कॉलेज से संबंधित है। उप प्राचार्य एवं समकक्ष स्तर की ये वैकेंसी है। अगर आप दूसरे राज्य से तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पर ये वैकेंसी है। कुल सीटों की संख्या यहाँ पर देखिएगा तो 76 पद दिया हुआ है। कैटेगरी वाइज देखिएगा तो अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी का 14 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 8 सीट है, एससी कैटेगरी में 16 है, एसटी में 1 है, ईबीसी में 22 सीट है, बीसी कैटेगरी में 15 है। तो इस तरह से कुल मिलाकर 76 सीट हो गया। बाकी यहाँ पर देखिएगा तो महिलाओं के लिए 27 सीट इस तरह से दिया हुआ है। ये टोटल में से ही महिलाओं के लिए अलग अलग कैटेगरी में रिजर्व है। फ्रीडम फाइटर दिव्यांग का यहाँ पर है। वेतनमान के बारे में देखिएगा तो वेतन स्तर लेवल 9 53,100 इसका बेसिक सैलरी। इसमें हाउस रेंट, महंगाई भत्ता सब कुछ जुटने के बाद आपका 90 से 95,000 यानी 90,000 प्लस इसमें सैलरी मिलने वाला है। तो सैलरी देखिएगा तो बहुत ही अधिक है। उम्र सीमा के बारे में देखिएगा तो 1 अगस्त 2023 को न्यूनतम आयु जो होना चाहिए 22 साल होना चाहिए। तो इस अनुसार एज लिमिट है। और बिहार में सरकारी नौकरी के लिए देखिएगा तो जो एज लिमिट है अधिकतम का, यहाँ भी उसी अनुसार है और ये भी आपका इसी अनुसार काउंट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिएगा अगर आप जॉब में है फिर छूट से संबंधित, तो इसके बारे में यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है जो कि आप नीचे में देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी में जो होना चाहिए, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए पुरुष के लिए 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए 40 साल, बीसी ईबीसी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 40 साल, एससी एसटी कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए 42 साल। ये हो गया अधिकतम उम्र का सीमा। अगर आप जॉब में है तो फिर आपको यहाँ पर उम्र में छूट भी मिलेगा। इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है। चयन का आधार, तो देखिए चयन का आधार के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखित परीक्षा है। दूसरा चीज यहाँ पर है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू।
अब इंटरव्यू देखिएगा तो इंटरव्यू का वेटेज ये नहीं है कि बहुत अधिक है, इसमें बहुत ही कम वेटेज इंटरव्यू का रखा गया है। और एग्जाम वाला पैटर्न देखिएगा तो एग्जाम में जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिएगा तो विज्ञापित पदों के विरुद्ध लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी ऑप्शन वाला 4-5 जो बीपीएससी का पैटर्न है उस तरह का ऑप्शन इसमें पूछा जाएगा। जिसमें यहाँ पर देखिएगा सिलेबस जो दिया हुआ जनरल इंजीनियरिंग साइंस से 100 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन जो है मैथ रीजनिंग से पूछा जाएगा। तो इस तरह से 150 क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग रखा गया। इसके लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक सही का मार्क्स कट हो जाएगा। यहाँ पर सामान्य योग्यता का मतलब देखिएगा तो यहाँ पर मैथ का टॉपिक दिया हुआ है और फिर इधर रीजनिंग का टॉपिक दिया हुआ है। तो मैथ रीजनिंग से मिला करके 50 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। जो भी टॉपिक सिलेबस में दिया हुआ यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद देखिएगा मिनिमम का कंडीशन जो रखा गया 40% का कंडीशन रखा गया जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी अलग अलग कैटेगरी का यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको यहाँ पर एग्जाम देना है, जो कि यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाएगा। ये आप पास कर जाइएगा तो इसके बाद होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए देखिएगा अन्य प्रक्रियाओं के बारे में देखिए यहाँ पर इंटरव्यू शैक्षणिक योग्यता सभी मिलाकर जो है 100 अंक निर्धारित किया गया। तो इस 100 अंक में देखिएगा तो न्यूनतम निर्धारित 40 अंक, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन है मिनिमम वाला, इसके लिए 40 अंक आपको मिलने वाला है। ये मिनिमम का क्या कुछ क्वालिफिकेशन में, तो यहाँ से आप सभी देखिए। अब देखिएगा यहाँ पर सीधी नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान से AICTE से मान्यता प्राप्त से यहाँ पर डिग्री इन इंजीनियरिंग यानी जो बीटेक किए हुए ये इसके लिए एलिजिबल है। यहाँ पर देखिएगा अथवा समकक्ष यहाँ पर दिया हुआ भी है, बीटेक, BSc इंजीनियरिंग, BS। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें ब्रांच, तो ब्रांच से कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए, किसी भी ब्रांच से है आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो एक कंडीशन है जो कि टेक्निकल डिग्री देखिएगा तो रेगुलर मोड में होता है, डिस्टेंस मोड में नहीं, तो इसके बारे में। इसके बाद देखिएगा विशिष्ट योग्यता। विशिष्ट योग्यता में यहाँ पर एमटेक मांगा गया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, बस इसका यहाँ पर आपको वेटेज मिलने वाला शैक्षणिक योग्यता में। इसके बारे में देखिएगा यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है, नियमावली के प्रावधान के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत विशिष्ट योग्यता तथा कार्य अनुभव या शिक्षण अनुभव आवश्यक अर्हता नहीं। अगर आपके पास ये विशिष्ट योग्यता नहीं भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। विशिष्ट योग्यता के लिए देखिएगा तो एक तरह से ये वांछनीय योग्यता, ये जरूरी नहीं है, और इसके लिए देखिएगा तो अतिरिक्त अंक की व्यवस्था है बस। तो यहाँ से आपको क्वालिफिकेशन के बारे में क्लियर हो गया कि डिग्री यहाँ पर इंजीनियरिंग डिग्री वालों के लिए ये फॉर्म है, जो भी इसमें किए हुए हैं ये सभी भर सकते हैं। तो यहाँ से क्वालिफिकेशन क्लियर हो गया। एज के बारे में आप सभी देख ही लिए हैं। चयन का आधार तो लिखित परीक्षा को लेकर क्लियर हो गया कि इसमें टोटल 150 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप का, और यहाँ पर इंटरव्यू भी है। तो इंटरव्यू वाला देखिएगा तो यहाँ पर कम का वेटेज है, मात्र 30 मार्क्स का यहाँ पर देखिएगा तो इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ से देखिए शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो विशिष्ट योग्यता के लिए आपको 20 अंक मिलेगा और क्वालिफिकेशन के लिए 40 अंक। तो ये कैसे निर्धारित होगा, अगर आपको 80% मिला है तो 0.4 से यहाँ पर गुना कर दीजिए, 32 अंक इस तरह से आ गया। एमटेक के लिए 20 अंक का यहाँ पर वेटेज रखा गया है। इसके बाद देखिएगा कार्य अनुभव के लिए तो 10 अंक का यहाँ पर वेटेज है। यहाँ पर आपको वर्ष वाइज यहाँ पर अलग अलग तरह से आपको कार्य अनुभव मिलने वाला है। इसके बाद देखिएगा साक्षात्कार इंटरव्यू, तो इंटरव्यू का बहुत ही कम वेटेज रखा गया, मात्र 30 अंक का वेटेज है। और फाइनल मेरिट लिस्ट तो लिखित परीक्षा और जो भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन संबंधित है और इंटरव्यू सभी का मार्क्स जोड़ करके मेरिट तैयार किया जाएगा। मेधा सूची के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो मेधा सूची देखिएगा तो लिखित परीक्षा जो है 150 का है, 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 100 अंक का यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, विशिष्ट योग्यता, इंटरव्यू, शिक्षण अनुभव, ये सब मिला करके आपका मेरिट 250 के आधार पर बनने वाला है। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा। फॉर्म भरते इसमें आपके पास सभी डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर्म का डेट आप सभी शुरू में देख ही लिए हैं। और अन्य चीज़ों के बारे में देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो यहाँ पर सभी डॉक्यूमेंट आपके पास जो यहाँ पर फॉर्मेट है इस फॉर्मेट में आपके पास होना चाहिए। फॉर्म का फी देखिएगा यहाँ पर आप सभी तो 750 रुपये रखा गया, 200 रुपये बायोमेट्रिक फी। अगर आप फॉर्म भरते इसमें आधार कार्ड देते तो ये 200 रुपये नहीं लगेगा। जनरल कैटेगरी के लिए 750 रुपये है। अगर आप SC ST महिला दिव्यांग है तो आपको 200 रुपये फॉर्म का फी देना पड़ेगा। ये ऑनलाइन किसी भी माध्यम से आप BPSC की वेबसाइट से फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म का डेट देखिएगा 25 मार्च से लेकर के 16 अप्रैल लास्ट डेट है। ये डेट को ध्यान में रखते हुए आप सभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप होने के बाद आप सभी फॉर्म का प्रिंट निकाल करके भविष्य के लिए रख लीजिए। फोटो यहाँ पर आपको वेब कैम फॉर्मेट में अपलोड करना है। बाकी फॉर्म भरने से पहले जो भी यहाँ पर निर्देश दिया हुआ है इसको आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं।